दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर हमने कई महान खिलाड़ियों को देखा है, लेकिन जब कोई खिलाड़ी अपने शानदार प्रदर्शन के साथ साथ अपनी दरियादिली से पूरी दुनिया का दिल जीत लेता है, तो वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे और सबसे खौफनाक सेमीफाइनल में मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में आज एक ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला और रुला देने वाला नजारा देखने को मिला है। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 7 रनों के एक बहुत ही करीबी और सांसें रोक देने वाले महामुकाबले में हराकर शान से फाइनल का टिकट कटा लिया है। दोस्तों, 253 रनों के उस विशाल पहाड़ की नींव रखने वाले संजू सैमसन ने आज महज 42 गेंदों में 89 रनों की एक ऐसी खूंखार पारी खेली है जिसने इंग्लैंड के विश्व स्तरीय गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। लेकिन इस ताबड़तोड़ पारी और टीम की जीत से भी ज्यादा चर्चा आज उस पल की हो रही है जब मैच के बाद संजू सैमसन को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। अवार्ड लेते ही संजू अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए और पूरी दुनिया के कैमरों के सामने बीच मैदान में फूट फूट कर रो पड़े। अपने इन आंसुओं के बीच संजू सैमसन ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। संजू ने अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड इंग्लैंड के उस युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल को सौंप दिया, जिसने 105 रनों का डरावना शतक जड़कर भारतीय टीम की जान निकाल दी थी। आज के इस बेहद खास, एक्सक्लूसिव और 2000 प्लस शब्दों के डीप एनालिसिस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर संजू सैमसन ने अपने भावुक बयान में क्या क्या बड़े खुलासे किए हैं और उन्होंने अपना अवार्ड इंग्लैंड के खिलाड़ी को क्यों दिया। संजू सैमसन के इन आंसुओं और उनके इस महान काम की गहराई को समझने के लिए हमें आज के इस हार्ट अटैक वाले मैच को समझना पड़ेगा। वानखेड़े स्टेडियम में जब इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया तो दबाव बहुत बड़ा था। हमारे युवा ओपनर अभिषेक शर्मा सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए थे। वानखेड़े के स्टेडियम में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। टीम इंडिया को एक ऐसे योद्धा की जरूरत थी जो दबाव को सोख सके और फिर पलटवार कर सके। दोस्तों, तब क्रीज पर आए केरल के सुपरस्टार संजू सैमसन। संजू ने आते ही अपनी वो क्लास और वो आक्रामकता दिखाई जिसके लिए वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उन्होंने जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद जैसे खूंखार गेंदबाजों को अपना निशाना बनाया। संजू ने महज 42 गेंदों का सामना करते हुए 89 रनों की एक ऐसी पारी खेली जिसे T20 वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे बेहतरीन पारियों में गिना जाएगा। दोस्तों, अपनी इस ऐतिहासिक पारी में संजू ने 8 कड़क चौके और 7 गगनचुंबी छक्के जड़े। उनका स्ट्राइक रेट 211.9 का रहा। उन्होंने मैदान के चारों तरफ ऐसे शॉट्स खेले जो किसी वीडियो गेम जैसे लग रहे थे। इसी पारी की बदौलत भारत 20 ओवरों में 253 का एक विशाल और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर पाया। हार्दिक पांड्या 27 रन और शिवम दुबे 43 रन ने भी संजू का बहुत अच्छा साथ निभाया। दोस्तों, जब इंग्लैंड 254 रनों का पीछा करने उतरा तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय गेंदबाज इस मैच को बहुत आसानी से जीत लेंगे। जसप्रीत बुमराह ने हैरी ब्रूक को भी सिर्फ 7 रन पर आउट कर दिया था। लेकिन इसके बाद मैदान पर इंग्लैंड की तरफ से एक ऐसा तूफान आया जिसने भारतीय डगआउट में खलबली मचा दी। इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल ने आते ही भारतीय गेंदबाजों पर ऐसा खूंखार काउंटर अटैक किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैकब बेथेल ने 254 रनों के दबाव को दरकिनार करते हुए मैदान के हर कोने में छक्के जड़ने शुरू कर दिए। उन्होंने स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों दोनों की बेरहमी से पिटाई की। दोस्तों, बेथेल ने सिर्फ 48 गेंदों का सामना करते हुए 105 रनों का एक बहुत ही डरावना और ऐतिहासिक शतक ठोक दिया। अपनी इस खौफनाक पारी में बेथेल ने 8 कड़क चौके और 7 गगनचुंबी छक्के उड़ाए। उनका स्ट्राइक रेट 218.75 का रहा। बेथेल की इस बल्लेबाजी को देखकर एक पल के लिए ऐसा लगा कि भारत यह मैच हार जाएगा। आखिरकार संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या की चतुराई से बेथेल रन आउट हुए और भारत ने 7 रनों से यह महामुकाबला जीत लिया। जब मैच खत्म हुआ और वानखेड़े स्टेडियम में इंडिया के नारे गूंज रहे थे, तब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन का मंच सजाया गया। जब मैन ऑफ द मैच के लिए संजू सैमसन का नाम पुकारा गया तो पूरा स्टेडियम संजू के नारों से गूंज उठा। संजू जब ट्रॉफी लेने के लिए मंच की तरफ बढ़े तो उनके चेहरे पर पसीना था और आंखें नम थी। दोस्तों, हर्षा भोगले या प्रेजेंटेटर ने मुस्कुराते हुए संजू से पूछा, संजू 42 गेंदों में 89 रन, वो भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में,
ये पारी आपके करियर की सबसे अहम पारी है। आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? ये सवाल सुनते ही संजू सैमसन कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गए। उन्होंने आसमान की तरफ सिर उठाया, एक बहुत ही गहरी सांस ली, लेकिन वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। संजू का गला भर आया और वो फूट फूट कर रो पड़े। डगआउट में बैठे कप्तान सूर्य कुमार यादव की आंखें भी अपने इस मैच विनर को रोता हुआ देखकर नम हो गई थीं। दोस्तों, अपने आंसुओं को पोंछते हुए और अपनी कांपती हुई आवाज को संभालते हुए संजू ने आखिरकार बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, ये मेरी जिंदगी के उन तमाम अंधेरे दिनों का जवाब था जब मुझे लगता था कि मेरा करियर खत्म हो गया है। मैंने इस एक रात के लिए 10 साल का लंबा इंतजार किया है। ये आंसू मेरी खुशी के हैं। दोस्तों, इसके बाद संजू सैमसन ने अपनी उस चमचमाती हुई मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी को देखा और फिर कैमरे की तरफ देखते हुए एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने उन्हें एक महान खिलाड़ी के दर्जे में लाकर खड़ा कर दिया। संजू ने कहा, मैंने आज 89 रन जरूर बनाए हैं और मेरी टीम ने फाइनल का टिकट भी कटा लिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं इस अवार्ड का इकलौता हकदार नहीं हूं। आज इस मैदान पर एक ऐसा लड़का खेला है जिसने मुझे और मेरी पूरी टीम को डरा कर रख दिया था। दोस्तों, संजू ने इंग्लैंड के डगआउट की तरफ देखा और आवाज दी, जेकब बेथेल, प्लीज यहां आओ मेरे भाई। ये सुनकर पूरा वानखेड़े स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जैकब बेथेल, जो हार के कारण बहुत दुखी और भावुक थे, वो धीरे धीरे मंच की तरफ आए। जैसे ही बेथेल मंच पर पहुंचे, संजू सैमसन ने उन्हें जोर से गले लगा लिया। संजू ने अपने हाथों से वो मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी जैकब बेथेल के हाथों में थमा दी। बेथेल ने मना करने की कोशिश की, लेकिन संजू ने उन्हें कसम देकर वो ट्रॉफी रखने को कहा। ये एक ऐसा पल था जो क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। दोस्तों, जैकब बेथेल को अवार्ड देने के बाद संजू सैमसन ने जो बयान दिया, वो क्रिकेट के हर एक फैन के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। संजू ने बहुत ही ऊंची और गर्व भरी आवाज में कहा, जब आप वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल रहे होते हैं और सामने 254 रनों का लक्ष्य होता है, तो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के हाथ पैर फूल जाते हैं। लेकिन इस 22 से 23 साल के लड़के ने आज 48 गेंदों में जो 105 रन ठोके हैं, वो मेरे 89 रनों से करोड़ों गुना बड़ी और मुश्किल पारी थी। दोस्तों, संजू ने आगे कहा, जैकब ने आज दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजी आक्रमण बुमराह, अर्शदीप और अक्षर पटेल के सामने अपनी ताकत दिखाई है। जब वो बैटिंग कर रहा था तो विकेट के पीछे खड़े होकर मैं भी उसकी बैटिंग का फैन हो गया था। यह अवार्ड उसकी इस मानसिक मजबूती, मेंटल टफनेस और लड़ने के जज्बे के लिए है। मैं चाहता हूं कि जब जैकब इंग्लैंड वापस जाए तो उसे ये हार नहीं, बल्कि अपनी यह महान पारी याद रहे। एक खिलाड़ी के तौर पर मेरा यह फर्ज है कि मैं इस शानदार टैलेंट का सम्मान करूं। दोस्तों, संजू सैमसन की यह बातें सुनकर स्टेडियम में बैठे हर एक फैन का दिल भर आया था। जैकब बेथेल की आंखों में भी आंसू थे और उन्होंने संजू को थैंक यू कहकर फिर से गले लगा लिया। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर और पूरी इंग्लिश टीम अपनी जगह पर खड़ी होकर संजू सैमसन के लिए तालियां बजा रही थी। दोस्तों, संजू सैमसन के इस नेक काम और उनके इन आंसुओं ने सोशल मीडिया पर एक बवंडर खड़ा कर दिया है। महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैंस संजू की इस इज्जत और उनके इस बड़प्पन को जमकर सलाम कर रहे हैं। जिस खिलाड़ी को अक्सर नजरअंदाज किया जाता था, आज उसी संजू सैमसन ने अपनी बैटिंग और अपने इस महान काम से वानखेड़े के मैदान पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज कर लिया है। ये 7 रनों की जीत टीम इंडिया के लिए सिर्फ पॉइंट्स टेबल का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह एक स्टेटमेंट है कि भारतीय शेयर अब वर्ल्ड कप जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और संजू का यह काम बताता है कि हमारी टीम के अंदर कितनी अच्छी खेल भावना, स्पोर्ट्समैनशिप मौजूद है। दोस्तों, 499 रनों का यह महातूफान और संजू सैमसन का यह रुला देने वाला बड़प्पन T20 क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। जैकब बेथेल ने जरूर हमें डरा दिया था, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई और टीम इंडिया की हुई। अब भारत शान